हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 28 सितंबर 2021 के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए कल वाले वीडियो में हमने आपका जो है संविधान के कुछ अनुच्छेद का वीडियो डाला था। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को आप लाइक करेंगे और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए आज हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया। दोस्तों फार्मासिस्ट दिवस आखिर हमारा मनाया कब जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 25 सितंबर को। क्या मनाया जाता है? 25 सितंबर को। दोस्तों 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस। दोस्तों अब सितंबर महीने का जो भी दिवस है दोस्तों, अब आप लोग रिपीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम रिपीट करते हैं तो हम ही को फ़ायदा होगा। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग रिपीट कीजिएगा तो वीडियो का पॉज कर जो भी याद है आपको 5, 10, 15 जो भी याद है आप लोग उसका क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि त्रिपुरा के नए विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों त्रिपुरा के नए विधानसभा अध्यक्ष ये हमारे बना दिया गया रतन चक्रवर्ती को। कौन बना दिया? रतन चक्रवर्ती को। विधानसभा का पूछेगा अध्यक्ष जो होता है, विधानसभा का जो हमारा चेयरमैन होता है उसे बना दिया गया स्पीकर जो होता है रतन चक्रवर्ती। दोस्तों अब ये त्रिपुरा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव। और आपका यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण। कौन है? सत्यदेव नारायण। दोस्तों अभी हाल ही में पता होगा कि त्रिपुरा राज्य जो क्या क्या था, अगर नीति 2021 का शुरुआत किया था। क्या क्या था? अगर नीति 2021 का शुरुआत। आपसे पूछेगा त्रिपुरा हमारा ऐसा राज्य है जो कि आपको पता होगा बांग्लादेश के तीनों ओर से क्या है, घिरा है। ठीक है, तो बांग्लादेश से तीनों राज्य घिरा कौन है दोस्तों? तो आपका त्रिपुरा। दोस्तों अगर पूछेगा भारत का पहला जैविक उद्यान जैविक स्टेट कौन है? ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। लेकिन पूछेगा आपका जैविक आपका शहर कौन है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। दोस्तों विजय कुमार सिन्हा जो हैं आपको पता होगा बिहार के विधानसभा स्पीकर हैं। कौन है? विजय कुमार सिन्हा। लेकिन विजय कुमार चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। कोटा के क्या है? कोटा संसदीय क्षेत्र से सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर ने बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? दोस्तों बिजनेस के क्षेत्र में आपका जो है एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित आपका किसे किया गया? दोस्तों ये हमारा महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल जो है कपिल पठारे को किए हैं। किसे किए हैं? कपिल पठारे। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के किए हैं गवर्नर। तो महाराष्ट्र का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ये आपका जो है राज्यपाल पूछेगा भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों सबसे अधिक जो है बिहार यूपी के बाद महाराष्ट्र में ही 80 के बाद 48। कितना है? 80 के बाद 48। पूछेगा महाराष्ट्र जो हमारा में एक जगह पड़ता है नाहवा सोबा बंदरगाह, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? मुंबई। दोस्तों आपको पता होगा मुंबई में हमारा RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आपसे पूछेगा पुणे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ है? तो पुणे। आपसे पूछेगा कि भारत का जो नागपुर शहर है मुंबई में ही महाराष्ट्र में ही पड़ता है, जो कि आपको पता होगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो संतरा की नगरी किसे कहते हैं? ये आपका महाराष्ट्र को कहते हैं। ये नागपुर में आपका एक हमारा हवाई अड्डा है भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर। चलिए अब आपको जो उद्धव ठाकरे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। आविक सरकार अभी हाल ही में आप लोग बताएंगे आविक सरकार जो हमारा है इसके बारे में हमने बताया था। आविक सरकार के बारे में अगर आपको पता है तो हमारे जो है ये कौन थे? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था आविक सरकार को। चलिए दोस्तों हमारे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AUKUS में कितने देश शामिल हैं? यहाँ पर होगा AUKUS में कितने देश शामिल हैं? दोस्तों अभी AUKUS आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। इन्होंने आपका क्वाड का मीटिंग के लिए इन्होंने करने के उद्देश्य से क्या था? अभी क्वाड में कितने देश थे? तो 4 देश थे। कितने अक्षर का है? 4 अक्षर। 4 से 4 कैंसिल करेंगे 4 अक्षर का। एक तो आपका अमेरिका है,
एक आपका जापान है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक आपका इंडिया है। लेकिन ये इसमें जो है जापान जो थे, जापान से आपका जो है योशिहादु सुगा को इन्होंने जो है जापान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, तो उसी का नाम रख दिया AUKUS। इसमें 3 प्रधानमंत्री आए थे, एक तो हमारा डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जो बाइडेन अमेरिका के, एक हमारा नरेंद्र मोदी भारत के, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया के जो है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो पूछेगा AUKUS में कितने देश हैं? तो 3 देश हैं। कितने देश? इसका राइट आंसर होगा 3। तो हमने बता दिया। क्वाड की मीटिंग के लिए भी गए थे नरेंद्र मोदी। कहाँ? ये आपका जो है भारत वाशिंगटन अमेरिका गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अटल सामुदायिक नवचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? अटल सामुदायिक, ये हमारा जो है का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर। दोस्तों अब जयपुर है, दोस्तों पता है क्या है? तो जयपुर आपका जो है राजस्थान का राजधानी है, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जयपुर में किया गया दोस्तों, तो राजस्थान का नाम है, तो ये रहा चित्र में राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, ये राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। दोस्तों आपको पता होगा ये राजस्थान का 4 जिला, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, ये 4 जिला जो पाकिस्तान का जिला का सीमा लगाता है। दोस्तों यहाँ पे नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज शुरुआत किया गया था। अब यहाँ पे रखिएगा, रणथंभौर वन्य विहार कहाँ है? तो राजस्थान में। सरिस्का वन्य विहार कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ वन्य विहार कहाँ है? राजस्थान में। तो पूछेगा दुनिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। आपसे पूछेगा कि आपका जो है रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो है किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में आपका जो कौन सा मरुस्थल है? तो याद रखिएगा हमारा जो है थार का मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल देश कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ऑप्शन में दिया गया बीरेंद्र सिंह पठानिया, प्रदीप कुमार जोशी, विवेक राम चौधरी, BS धनोआ। दोस्तों कोस्ट गार्ड देखिए आपका चित्र में दिखा गया है, कोस्ट गार्ड को कहते हैं तटरक्षक फोर्स। क्या कहते हैं? कोस्ट गार्ड फोर्स। दोस्तों ये बना दिया गया एडिशनल जो है बीरेंद्र सिंह पठानिया को। दोस्तों बीरेंद्र सिंह पठानिया, ये राज चित्र में बीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों बीरेंद्र सिंह पठानिया तो अभी हाल ही में बताया था जो है BR चौधरी। आपसे पूछेगा विवेक राम चौधरी जो क्या बनने वाले हैं? एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल जो है, जब BS धनोआ क्या करेंगे? त्यागपत्र देंगे, उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो बना दिया जाएगा विवेक राम चौधरी को। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी UPSC के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। BS धनोआ हमारे बता दें एयरफोर्स के क्या हैं? ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। अगला क्वेश्चन तो कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान कौन सा देश का रहा? दोस्तों तो ये हमारा जो है प्रथम स्थान, दोस्तों हमारा हमने बताया था डिजिटल क्वालिटी का मतलब ये आपका इंटरनेट वगैरह जो क्वालिटी उसका जो है किस तरह का क्वालिटी चलता है। दोस्तों पहला स्थान हमारा रह गया डेनमार्क। किसका रह गया? डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। दूसरा स्थान से रह गया दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी राजधानी कहाँ? सियोल। दोस्तों फिनलैंड तीसरा स्थान है, तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलांस्की। कहाँ है दोस्तों? झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। दोस्तों भारत का स्थान कितना रहा दोस्तों? आपको पता होगा, मैंने बताया था 59। कौन सा रहा? 59 स्थान किसका रहा? भारत का। दोस्तों मैंने बताया था ग्लोबल इनोवेशन में हमारा भारत का स्थान 46वां है। पहला स्थान किसका रहा था? स्विट्जरलैंड का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या था? चौथा स्थान। पहला स्थान किसका था? अमेरिका का था। सबसे खराब इंटरनेट किस देश का था? तो चीन का था। दूसरा किसका था? ईरान का। दोस्तों ने बताया था SCO संघाई, आपको जो है बताया था SCO में जो है 9वां देश कौन सा देश जुड़ा है? तो ईरान बना है, परमानेंट सदस्य बन गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर को हुआ है। ये हमारा नई दिल्ली में किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। दोस्तों नई दिल्ली में भी हाल ही पता होगा कि पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जो वाइस चांसलर बनाए गए योगेश सिंह को बनाया। क्या बनाया गया? योगेश सिंह को। दोस्तों अभी दिल्ली के सरकार द्वारा सोनू सूद को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने
किस देश के लिए छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास का समझौता किया है? दोस्तों ये हाल ही में आपका जो है ये भूटान से समझौता किया है। किससे किया है? भूटान। दोस्तों भूटान का दोस्तों नाम है, तो ये रहा चित्र में भूटान। दोस्तों भूटान का दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो देखिएगा भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू। दोस्तों भूटान को आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश का सीमा किससे लगाता है? भूटान का। सिक्किम का सीमा किससे लगाता है? भूटान का। दोस्तों एक अरुणाचल प्रदेश का सीमा किससे लगाता है? भूटान का। पश्चिम बंगाल का सीमा किससे लगाता है? भूटान का। दोस्तों भूटान को आपको याद रखिएगा कि आपका जो है तूफानों का देश किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। किसे कहते हैं? भूटान को। दोस्तों पूछेगा सिनेमा घर किस देश में नहीं है? तो भूटान ही एक ऐसा देश है जहाँ सिनेमा घर नहीं है। ठीक है। सो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है द फ्रैक्चर्ड, देखिए द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक ये रहा चित्र में। दोस्तों इसको लिखा गया है निरुपमा रावे। कौन लिखे हैं? निरुपमा रावे। दोस्तों हमने बताया था प्रेमलिन सिंह, जो डॉक्टर प्रेमलिन सिंह थे, हाल ही में राजनाथ सिंह ने जो है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का क्या था? राजनाथ सिंह के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। अमिताभ घोष को दोस्तों आपको पता होगा जंगल नामा का पुस्तक लिखा गया था, हमने बताया था कि पहले वाले वीडियो में। ठीक है। तो आपका जो है तो चलती अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस मंत्री के द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना लॉन्च करेगी? ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया, राजनाथ सिंह, अमित शाह। दोस्तों मंत्री के द्वारा मतलब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना लॉन्च करेगी। दोस्तों आखिर ये स्वास्थ्य मिशन का मतलब क्या होगा? देश भर में जितने भी स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल में बढ़ावा देने के लिए हमारा क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी जी हमारे लॉन्च करेंगे। ठीक है। ये 27 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो मोदी जी का हाल ही में 71वां जयंती मनाया गया, क्योंकि 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। आपका पता होगा सेवा और समर्पण अभियान बिहार में चलाया गया था इन्हीं के जन्मदिन पर, क्योंकि विश्व में भारत में सबसे अधिक टीका लगाने वाला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। ठीक है। तो आपको पता होगा मनसुख मंडाविया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हमारे क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि पंजाब के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? दोस्तों पंजाब का डीजीपी, दोस्तों हमें बताते हैं कि डीजीपी जो होता है राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का जो सबसे बड़ा हेड होता है। ठीक है। दोस्तों प्रशांत कुमार अग्रवाल हमारे आपको पता होगा हरियाणा राज्य के क्या बने हैं? डीजीपी बने हैं। ठीक है। तो पंजाब का डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार इकबाल प्रीत सिंह को मिला। किसे मिला? इकबाल प्रीत सिंह को मिला। दोस्तों पता होगा चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह दोस्तों हमारा पता होगा अभी हाल ही में ये आपको क्या बना दिया गया है? तो ये बना दिया गया है पंजाब के हमारे पहले आपका जो है दलित मुख्यमंत्री है। कौन है? पहले दलित मुख्यमंत्री तथा और ये बना दिया गया है हमारे नए सीएम कौन बने हैं? और यहाँ के जो है आपका मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो होंगे चरणजीत सिंह चन्नू, लेकिन आपसे पूछेगा कि बनवारी लाल पुरोहित जो हमारे तमिलनाडु का जो राज्यपाल थे इन्हीं का जो बना दिया गया है परमानेंट। दोस्तों सुखजिंदर रंधावा जो है इन्हें पंजाब का जो डिप्टी सीएम बनाया गया। सो डिप्टी सीएम हमारा 2 को यहाँ बनाया गया। एक तो हमारा ओपी सोनी है। कौन है? ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किस परीक्षण का प्रयोगशाला शुभारंभ किया गया? दोस्तों ये हमारा हाल ही में राज्य मृदा परीक्षण कौन है? मृदा परीक्षण का जो हमारा प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। दोस्तों मृदा का मतलब दोस्तों होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। दोस्तों पूछेगा मिट्टी कितने प्रकार है? दोस्तों आपको पता होगा काली मिट्टी, रेगुलर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं? दोस्तों मिट्टी का अध्ययन क्या रखेगा? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अगर पूछेगा शुद्ध मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 7 होता है। ठीक है। तो सर्वाधिक वन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। लेकिन पूछेगा आपसे जो है प्रतिशत वाइज सबसे अधिक वन कहाँ है? दोस्तों अब आप लोग इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कल का प्रश्न आप लोग के लिए था दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? दोस्तों ये हमारा हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया? दुनिया का सबसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग का उद्घाटन।
दोस्तों हमने बताया था कि सभी लोग घरों में आपका जो है इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हीकल चार्जिंग सिस्टम किस देश में किया है, तो ब्रिटेन में किया है। ठीक है, कहाँ किया है? ब्रिटेन में किया। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने बताया था उत्तराखंड के बारे में कि सबसे ऊंचा जो है आपका यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण किया गया है, तो ऊर्जा अगर पूछेगा ऊंचा में आपका पूछेगा तो ऊंचा पूछेगा कि आपका जो है सड़क कहाँ बनाया गया, तो लद्दाख में बनाया गया। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि आपका जो हमारा जो है भारत में सबसे तो ई पंचायत 2021 पुरस्कार किसे मिला था? हिमाचल प्रदेश को मिला था। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा राज्यपाल हैं राजेंद्र नाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र नाथ अर्लेकर। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन आज के लिए आप लोग के लिए, परशुराम कुंड के विकास की नींव किस राज्य में रखा गया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो आपको दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कमेंट का रिप्लाई देने से दोस्तों क्या होता है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है आज़ादी याद होने में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखें सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।